मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम सुबह 7 बजे बाल विकास की क्लास लेके आपके सामने हाजिर हैं, आपके सामने उपस्थित हैं। बाल विकास एमपी-टेट, सी-टेट, रीट और भारत में जितनी भी टीचर की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अभी हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बाल विकास में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं बाल विकास को में जो अवस्थाएं होती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों के बारे में जो टेस्ट है वो रविवार को टेस्ट रहेगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले या विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास और विकास को प्रभावित जो करने वाले कारक होते हैं उन कारक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, विकास का मतलब होता है जैसे आदमी का सामाजिक विकास हो रहा है, आदमी का मानसिक विकास हो रहा है, आदमी का संवेगात्मक विकास हो रहा है। तो ये जो विकास होते हैं इनको प्रभावित कौन करता है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये जैसे हैं वैसे ही हैं, अपने आप नेचुरली चलते जाते हैं, इसमें कोई भी कुछ भी करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ऐसा नहीं है। क्या इन विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सबसे पहला है हमारा वंशानुक्रम या आनुवांशिकता या हेरिडिटी। वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि माता पिता से बच्चों को जो गुण हस्तांतरित होते हैं, जो गुण आते हैं, यानी माता पिता से बच्चों के अंदर जो गुण का प्रवेश होता है उन्हीं को बोला जाता है वंशानुक्रम। और वही वंशानुक्रम के कारण बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक की सामाजिक विकास, उसका चारित्रिक विकास, उसका मानसिक विकास, भाषाई विकास, वो जितना भी विकास है, कई सारे विकास है, उसको प्रभावित करते हैं। तो उसमें वंशानुक्रम नंबर 1 पे। उसके बाद वातावरण। देखिए, इसके बारे में विरोधाभास भी है। कई सारे मनोवैज्ञानिक वातावरण को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, वंशानुक्रम को नहीं मानते हैं, पर अपना अपना रोल सभी का है। मैं फिर बताऊँ तो यहाँ पर वातावरण नंबर 2 पे आता है। वातावरण का मतलब होता है आपके एक व्यक्ति है, उसके आसपास का जो पूरा घिरा हुआ चीज़ है, जिससे वो घिरा हुआ है, जैसे कि उसकी टेबल, उसकी कुर्सी, उसका घर, वहाँ के समाज के लोग, पृथ्वी, आकाश, ये सारी चीज़ों से घिरा हुआ है। ये सभी इन्वायरमेंट है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का मौसम है, यहाँ की ऋतुएं, यहाँ के पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें उसको क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ये वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक में ये रहते हैं। अब आता है बुद्धि। बुद्धि भी प्रभावित करती है आपकी, है ना। आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनके ये आपकी जो शरीर की ग्रंथियाँ हैं जो हमने किशोरावस्था में पढ़ी है वो प्रभावित करती है। आपका आहार कैसा है, यानी आदमी जो खाता है पीता है, जो आहार होता है वो भी उसको प्रभावित करता है। उसके बाद होता है रोग एवं चोट। रोग एवं चोट का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति को 10 साल की उम्र में कोई रोग हो गया, ठीक है, तो उस रोग के कारण क्या होता है? वो दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है। उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, वो सारे विकास भी प्रभावित होते हैं। तो रोग के कारण भी, चोट के कारण भी हो सकता है, यानी आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के कारण आपके सर में चोट आ गई, जिससे आपका मानसिक विकास कमज़ोर हो गया। मानसिक विकास कमज़ोर हो गया तो फिर आपके बहुत सारे विकासों में अवरुद्ध पैदा हो जाता है। तो ये सारे लोग चीज़ें भी आपको प्रभावित है। लिंग भेद भी होता है। अगर आप पुरुष हो और आप महिला हो तो उनमें आप आज भी हमारा समाज पुरुष को पुरुष और महिला महिला होती है। तो उस प्रकार से उस तरीके से देखता है, जिसके कारण आपका जो मानसिक विकास है। देखिए, गांव में आज भी महिलाओं को कहा जाता है कि जनरली गांव में अभी ऐसी स्थितियां नहीं है, पर फिर भी कई सारे परिवारों में रूढ़िवादिता हैं जहां पर महिलाओं को शिक्षित या शिक्षा दिलाने के लिए उनके लिए बहुत ही सारे प्रयास किए जाते हैं, पर वो असफल होते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती है। तो उसके कारण ये क्या होता है? सेक्स डिफरेंस भी बड़ा होता है जो प्रभावित करता है, जो उसके मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद लास्ट नहीं है, यहाँ पे 8 हमने ले रखे हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। दूसरा है परिवार, समाज और देश, यानी आदमी किस परिवार में रह रहा है, आदमी किस समाज में रह रहा है, आदमी किस देश में रह रहा है, वो सभी चीज़ें परिवार की। अगर उसका परिवार बड़ा अच्छा है, सभ्य है, उसके माता पिता भी सभ्य हैं, माता पिता अच्छे हैं, व्यवहारिक है, तो उसका सामाजिक विकास, उसका मानसिक विकास अच्छा प्रभावित होगा। अगर उसका समाज अच्छा है, समाज का मतलब होता है जिस गांव में रहता है उस गांव के आसपास के जो लोग हैं वो समाज अच्छा है, वो सोसाइटी अच्छी है, तो इस प्रकार से उसका होगा। और जिस देश में रहता है, देश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सोमालिया जैसे देश में रहोगे तो वहाँ पे आपका कैसा विकास होगा, वैसा ही विकास होगा। सोमालिया के लोग कैसे रहते हैं? लुटेरे। तो इस प्रकार से जनरली क्या होता है कि इस प्रकार से परिवार, समाज और देश का भी बहुत प्रभाव पड़ता है।
तो विकास और विकास को प्रभावित करने वाले जो हमारे 8 कारक हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कार्य में सबसे महत्वपूर्ण 2 कारक होते हैं, वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण। तो ध्यान रखिएगा, हम वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में अच्छी से अच्छी तरह से पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो आज हम वंशानुक्रम की परिभाषाओं की तरफ पढ़ते हैं, है ना। वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम के किसके बारे में पढ़ते हैं हम, वंशानुक्रम के परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, 8 कारक आपने मुख्य रूप से थे, ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्न पर क्या आ सकता है कि निम्न में से विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इन 8 के अलावा भी रहते हैं, पर कोई ऐसा कारक जो आपको प्रभावित नहीं करता है तो वो आप उसको आपका उत्तर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सबसे पहले आता है आपके पास वंशानुक्रम। वंशानुक्रम की परिभाषाओं के बारे में हम चलते हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार संबंधी गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। ध्यान से सुनिए, प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार संबंधी गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। विरासत का मतलब होता है उसको साथ में लेके आता है। पूर्वजों के द्वारा, द्वारा नहीं है, द्वारा, पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित, पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित किए गए गुणों के मिश्रित समूह को ही क्या कहला जाता है, वंशानुक्रम कहला जाता है। यानी उसके जो पूर्वज हैं, जैसे उसके दादा दादी, मामा मामी, ये पूर्वज है। देखो आदमी का जो पूर्वज होता है वो पूर्वज कौन कौन होते हैं इस बात में देखेंगे। जैसे कि एक लड़का है तो उसके जो माता पिता हैं वो तो हो गई, जैसे एक लड़का है उसके माता और उसके पिता, तो ये तो हो ही गए। उसके बाद माता का परिवार एक अलग होता है, पिता का अलग परिवार होता है, जैसे माता माइनस और ये प्लस। तो ये माता का परिवार में क्या होता है, उसके नाना नानी, और पिताजी के परिवार में उसके दादा दादी। तो ये दोनों ही चीज़ें उसके पूर्वज कहला जाएं, क्योंकि इन्हीं गुणों को लेके कभी कभी बोलते हैं कि नाना जी के देखो गुण मिल रहे हैं इसमें। तो बच्चे में क्या होता है, नाना जी की तरफ से, नानी जी की तरफ से, और एक और उसके दादा दादी की तरफ से, इन पूर्वजों के गुण जो होते हैं उनके मिश्रित समूह को ही क्या कहला जाता है, वंशानुक्रम हम कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार संबंधी गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। जैसे उसका कलर प्राप्त कर लिया उसने, उस जैसी बुद्धि प्राप्त कर ली उसने, उसके माता पिता जैसा व्यवहार प्राप्त कर लिया उसने, तो वो विरासत में लेके आता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसके वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम जन्मजात गुणों का योगफल है। यानी जन्मजात मतलब क्या होता है, जन्म से जो गुण प्राप्त हो जाते हैं। देखिए यानी जन्म के साथ ही जो गुण आ जाते हैं। देखिए जन्म के बाद जो गुण आते हैं वो सब वातावरण से मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जन्मजात गुण का मतलब क्या होता है, जो पैदा होते ही जो गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं, उन्हीं को योगफल जो होता है वो वंशानुक्रम हम कहलाता है। वंशानुक्रम का जो मुख्य आधार होता है वो होता है कोशिका। ठीक, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। देखिए आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो ये जो सेल्स होती है, ये सेल्स होती है, उसके अंदर एक केंद्रक होता है, और उस केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र होता है, और उस गुणसूत्र को के अंदर जो होता है एक जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। उन्हीं जीन्स को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं पितरक। और यही पितरक जो होते हैं, ये जीन्स जो होते हैं, ये गुणों का संवहन करते हैं, गुणों को एक दूसरे से, माता पिता से या पूर्वजों से बच्चों के अंदर हस्तांतरित करते हैं। तो यानी इसका मतलब होता है माता पिता से या पूर्वजों से शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार संबंधी जिन भी गुणों को अगर एक दूसरे को हस्तांतरित करना या एक दूसरे तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जीन्स करता है। जीन्स को क्या बोलते हैं हम, पितरक बोलते हैं। ठीक है, तो ये वंशानुक्रम का वास्तविक वाहक है। ध्यान रखिएगा, याद पूछ लीजिए, याद ही है। अगर वास्तविक वाहक के बारे में, वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, तो वास्तविक वाहक जो है वो कौन है, जीन्स है। कौन है, जीन्स। तो वास्तविक वाहक कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। तो वंशानुक्रम का वास्तविक वाहक कौन होता है, जीन्स होता है। गुणसूत्र 23 होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मानव जाति में वंश सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 46 तो होती है, पर 23 जोड़ियाँ होती है। जोड़ो अगर पेयर के रूप में देखें तो वो कितनी जोड़ियाँ होती है, 23 होती है। माता के अंदर XX होता है और पिता के अंदर XY होता है। तो माता हमेशा XY, और कभी भी ध्यान रखिएगा किसी भी लड़के का निर्माण होना है तो X और Y से होता है। ठीक, तो अब आप खुद कल्पना कर लीजिए कि क्या माता
लड़के के लिए जिम्मेदार होती है? नहीं होती साहब। अगर एक्स तो लड़के के पास होता ही है, अगर पिताजी से वाई हो मिला तो ही उसको लड़का पैदा होगा, नहीं तो एक्स एक्स होगा। यानी कुल मिला के पिताजी जेंडर का निर्धारण करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पिता और हमारे समाज में आज भी मतलब माता पिता में अगर देखा जाए तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है? महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रहता है। तो मानव जाति में वंश सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46। देखो बायोलॉजी नहीं पढ़ना है हमें, बस केवल थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान चाहिए। तो अब यहाँ पे हम परिभाषाएं पढ़ते हैं। देखिए कुछ 3-4 परिभाषाएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक में पढ़ा। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट अपनों ने पढ़े। अब यहाँ पे कुछ परिभाषा पढ़ते हैं। जेम्स ड्रेवर, ड्रेवर का मतलब होता है ड्राइवर। ड्राइवर, तो ड्राइवर क्या करता है? ये आपका हो गया ड्राइवर। तो ये ड्राइवर क्या करता है? ये जैसे कि ड्राइवर, ये ड्राइवर, तो ये ड्राइवर क्या करता है? ये बस ले जाता है, तो ये बस ले जाता है, तो ये बस ले जाता है तो क्या करता है? सवारी को इधर से उधर ले जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जेम्स ड्रेवर क्या करता है कि माता पिता से अगर बच्चों के अंदर जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं प्राप्त हो जाती है तो उन्हीं को क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। तो ड्राइवर साहब क्या बोल रहे हैं कि माता पिता शारीरिक व मानसिक सवारियों को ले जाके बच्चों में डाल देते हैं। ठीक है, तो जेम्स ड्रेवर ये बात बोल रहा है, तो याद भी करना है, इसलिए हम इन चीज़ों को बात कर रहे हैं। उसके बाद होता है पेटरसन। एच ए पेटरसन क्या होता है? पेटरसन का मतलब पूर्वज। देखिए एक एक कीवर्ड याद रखिएगा, आप 2-4 बार 5 बार पढ़ेंगे इनको। देखो पढ़ना तो रोजाना है, रिवाइज पूरा करना है, एक बार में कोई याद नहीं हो रहा है पूर्वजों को। तो पूर्वज का मतलब पेटरसन। तो पेटरसन का काम क्या हो रहा है? पेटरसन ये बोल रहा है कि पूर्वजों के द्वारा हमको वंशानुक्रम प्राप्त होता है। तो व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? हम वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ क्या बोलते हैं? वुडवर्थ बोलते हैं वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती है जो जीवन का प्रारंभ करते समय और जन्म के समय नहीं, वरन से जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय से व्यक्ति में उपस्थित होती है। यानी यहाँ वुडवर्थ क्या कहते हैं? वर्थ, वर्थ को कर लो बर्थ, वर्थ को क्या कर लो? बर्थ कर लो। और बर्थ का मतलब होता है जन्म, और जन्म से 9 महीने पहले के समय जो गुण होते हैं वही गुण लेके बच्चा पैदा होता है, उसी को वुडवर्थ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 परिभाषाएं हैं उन 3 परिभाषाओं के बारे में एक बार और हम बात करते हैं। ठीक है, क्या बोला है वंशानुक्रम के बारे में? जो क्या बोल रहा है कि एच ए पेटरसन, पेटरसन का मतलब पूर्वजों से जो भी विशेषताएं, और ड्रेवर का मतलब होता है माता पिता से संतान और शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं को माता पिता से, और वुडवर्थ का मतलब होता है जन्म। तो ध्यान रखिएगा तीनों परिभाषाएं आपको याद होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। वंशानुक्रम को व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के व्यवहारों की तुलना करके किया जाता है। वंशानुक्रम को क्या किया जाता है? व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के व्यवहारों की तुलना करके जाना जाता है। तुलना करके जैसे थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, ये उसके पिताजी और ये बच्चा। अब पिताजी क्या करते हैं? जब भी बात करते हैं बीच में हेलो क्या करना क्या करना, तो इसका मतलब होता है भाषा का जो विकास है। कभी कभी बेटा भी इस प्रकार से अगर करता है तो इसका मतलब होता है भाषा का जो विकास है उसको प्रभावित किसने किया है? उसके माता पिता ने किया। अब माता पिता ने किया मतलब उसके वंशानुक्रम ने किया। ठीक है, उसके बाद उसका रंग जो है शारीरिक विकास, जैसे कि माता पिताजी का जो रंग है वो आपका सांवला है और बेटे के भी जो रंग है वो सांवला है, उसके हाथ भी उसी प्रकार से, तो उसके शारीरिक विकास को किसने प्रभावित किया? उसके वंशानुक्रम ने। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम को व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के व्यवहारों की तुलना करके जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बी एन झा, एक और यहाँ पे बी एन झा आते हैं, वो भी एक परिभाषा देते हैं अपनी, बहुत ही प्यारी परिभाषा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जन्मजात का मतलब होता है जन्म के समय से, और जन्म के समय से 9 महीने पहले जब गर्भाधान हुआ था उसी समय से उस 9 महीने के अंदर जो सारी विशेषताएं होती है उन सब का योगफल ही वंशानुक्रम है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? देखिए हम इतना ही पढ़ेंगे आज, उसके बाद इसका जो सेशन होगा वो मंडे को होगा। ठीक है, आप ये जानते हैं कि हम सोमवार से लगाकर शनिवार तक और गुरुवार को हमारी किसी टेक्निकल वजह से, तकनीकी कारण से हम आपकी क्लास को 7 बजे नहीं कर पाए, और दिन में करते तो फिर वो रूटीन बिगड़ता है, इसलिए हमने कहा नहीं अब नेक्स्ट डे ही करेंगे। तो इसलिए आपका जो क्लास का टाइमिंग है सुबह 6 बजे इंग्लिश, 6 से 7 के बीच में इंग्लिश रहेगी, 7 बजे आपकी रहेगी बाल विकास और 8 बजे रहेगी गणित। तो उसी प्रकार से हमारा जो क्रम चला जा रहा है, और वो चलेगा सोम मंगल बुध गुरु शुक्र 5 दिन चलेगा। शनिवार के दिन फुल रेस्ट रहेगा, और रविवार के दिन आपका जितना भी वीक में इन 5 दिनों में पढ़ाया उसका रात को
टेस्ट रहेगा। ठीक है, इस शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं। जहाँ पर भी इनको परिवर्तन लगेगा हम परिवर्तन करेंगे, पर अब परिवर्तन के बजाय हम कंसंट्रेशन पे बात करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा विकास को प्रभावित करने वाले 8 कारक पढ़े और वंशानुक्रम को पढ़ा, जहाँ पर हमने 4-5 पॉइंट पढ़े और वंशानुक्रम की 4 परिभाषाएं पढ़ी, ड्रेवर के हिसाब से, पेटरसन के हिसाब से, वुडवर्थ के हिसाब से, बीएनजो के। बस आप इनको आंख बंद करके अगर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, इसका मतलब होता है आपका पढ़ना सार्थक हो गया। अब आगे से हम वंशानुक्रम के सिद्धांत, उसके नियम और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, आप यहाँ तक आज आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो सेशन अच्छे लग रहे हो तो हमें लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए और हमें ये बताइए कि हमें और कहाँ सुधार की गुंजाइश रहती है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।